एक अपने बेटे के लिए एक बिलखती माँ और दर्द से बेटे का नाम ले लेकर बेटे को याद करती हुई हम जानेंगे माँ से कि किस वजह से एक पिता ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा, क्या वजह है माँ से जानते हैं। क्या था, क्या वजह थी कि ऐसे सत्यम को उसी के पिता ने ऐसा किया? काट डारिन भैया सत्यम का मोरे, भैया का मोरे सत्यम का काट डारिन बाप काट डारिन कौन दुश्मन की भैया के मोरे राई की मोरे भैया का काट डारिन के मार न खोली से बहुत खोला भैया के मार नहीं खोली कह के खोल दियो तो तू ही मार डारी हो तो का तीन भैया बच्चे निकाली ही ने एक बच्चे का काट डारिन भीतरे कुल्हरी से। किसने काटा? पिता उन्हें के काटिन हम आप पाती काटिन अपने बेटवा कहानी काट डारी। क्या वजह थी इसका सभी लोग जानना चाहते, क्या वजह थी जो एक पिता ने अपने ही बेटे को काट दिया कुल्हाड़ी से? का भैया बताई लड़ाई उड़ाई मचावा रहे तो फिर काट डारी ना का बताई कि कसत काट डारी ने नहीं वजह क्या वजह थी? 5 साल का वर्षी हाँ, सत्यम 5 था, साल का वो सत्यम था 5 साल का था, एक मासूम था, रोडों में खेलता कूदता हाँ था। भैया जे तो डाला क्या जा हुआ? भीतरे रोवत रहा मम्मी मम्मी। हाँ, हाय भैया वो बिलखता रहा होगा। हाँ भैया तो क्या वजह क्या थी, थोड़ा सा बताए कि जिससे सबको पता चले कि ऐसे भी पिता होते हैं। कसाई है भैया, हम हमारा ही सही पूछो तो कसाई है एकदम गमार है। कसाई न हो तो आज हमारे 5-4 साल से मारा तैरा हाथ गोट तोड़ देते। कसाई न हो तो मार डारते। तो लोग कहते हैं कि दिमाग से पहले वो थोड़ा सा कुछ थे। अरे भैया तुमसे खूब बराबर वो बात कर रहा, सब ठीक ठीक तुमसे बात करत है, लेकिन का पता कैसा दिमागों के बदला की काट डारी जमता तुम बोलियो वही था तुमसे बोला रहा सब ठीक ठीक, लेकिन कहा जा रहा है कि सभी को ऐसा कुछ करना क्योंकि आग भी घर पे लगा है, आग भी लगा दिए, तो क्या सभी को मारने का प्लान था? कैसे? हाँ सब है का भैया मारे का प्लान रहा, भीतरे सबका बेंडे रही इन्हें ठाठे से निकारा का भैया नहीं सबका मारे का प्लान बांधे तो रहा। बच्चों को ही मारने का प्लान था खाली आपको? सब बच्चन का हमका। अच्छा, सभी पूरे परिवार में? हाँ सब कहानी। तो अच्छा ये बताइए जैसे 9 दिन व्रत थे वो, पूजा पाठ भी करते थे? हाँ पति नहीं रहे? नहीं। तो क्या कोई पूजा पाठ के चलते कोई ऐसा कुछ बात नहीं और कुछ बात नहीं, पैसे खातिर बात भे फिर उसी से वही मारी उसी से लड़ाई बंद नहीं भया है। तो दिखाइए, आप अपना हाथ दिखाइए, हाथ भी आपका टूटा हुआ है, तो ये किसने तोड़ा है आपका हाथ? पति ने तोड़ा है। हाँ। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई थी जिससे हाथ आपका टूट गया? लड़ाई की ही नहीं फिर बात में उठा के अपने बराबर फेंक दी सियान गाय में। हाँ तो जिससे हाथ टूट गया आपका? हाँ हाथ टूट गया। तो और कोई बात रही हो जैसे आपको लगा हो कि ऐसे कदम वो उठाए हैं, उसके पहले आपको कुछ ऐसा फील हुआ हो 3 बजे रात में? और कुछ बात नहीं, पहले से ही तो लड़ाई करत रहा है, ये कहाँ तय रहे कि तू ही मार डारी हम तू ही मैं जिंदा न छोड़े तो कहाँ मार डारे, कोई मार डारे हाथ तोड़ दे हम मार डारे, वैसे जेदा कहा है तो मारे के तो हाथ आपके जगह में आपके बेटे को मार दिया। हाँ। क्या आप प्रशासन से क्या कहेंगी, न्याय की क्या गुहार लगाएंगे, क्या अपील करेंगी? न्याय क्या चाहते हैं आप, क्या न्याय चाहती है? एक माँ है, आप ही अपने पति को माफ कर सकती हैं या पति को सजा? माफ न कर, हम के मुँह नहीं देखा चाहता है। बस एक मिनट बोलने दीजिए। तो आप क्या चाहती, प्रशासन से क्या न्याय चाहती है, क्या न्याय चाहती है? जब भैया 4 रोज बिसरे बाद फिर वह गठ मार हाँ
4 रोज बिसरे बाद वह गथी करी एक जना ही हम कौदा ये जी आपन चाहे जिंदा हम नहीं छोड़ मारे का अब फिर 4 रोज बिसर जा तो फिर वह गत करत है तो माफ नहीं करेंगे ना माफ करब हम लोग के नजर से मुझे देख नहीं चाहिए काहे हमारा बेटवा जिया के लावे तो आवे मोरे घर में रहा है। अरे नहीं भैया हमारा क्या नाम है आपका? राजकुमार। आप देख सकती है एक विलपती और दर्द भरी माँ की गुहार, प्रशासन से एक गुहार है कि मैं अपने पति को माफ नहीं करूंगी, क्योंकि कहा जाता है जिस पिता पालनहार कहलाता है और वही पालनहार कहीं ऐसी दर्दनाक घटना का इल्जाम दे जाए तो कितना दर्द भरा ये हादसा है आप भी समझ सकते हैं। पूरे गांव में सनसनी सी फैली हुई है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और जो 3 बजे रात में घर में सभी बच्चों को साथ लेटे थे मगर एक बच्चे को नहीं बचा सके लोग, और 2-3 बच्चे तो बच चुके हैं मगर कत्ल करने के बाद पूरे घर में उसने आग भी लगा दी। आप देख सकते हैं परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट। आप भी सुने माँ का रो रो कर कितना बुरा हाल है और सारी घटना मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाता हूँ। आप भी सुने माँ क्या कह रही है। आई मो सत्यम न दिखाई दी सुबेरे से, आई मो सत्यम भैया, आई मो भैया, आई मो सत्यम, आई मो भैया। 4 बच्चे थे जिसमें सत्यम छोटा था और उसी को उसके पिता के द्वारा बंद कमरे में 3 बजे रात में काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। आप भी सुने, ये तीनों बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे थे जिसमें से एक बेटा अब नहीं रहा। मीडिया के कैमरे में सारी घटना मैं आपको बताता हूं। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से मौत के घाट उतारने के बाद पिता के द्वारा घर पर ही आग लगा दी गई। आग इतनी तेजी से उठी कि गांव वालों को जब आग जलती हुई दिखी तो उसमें पानी डालकर बुताने लगे और 3 बच्चों को बाहर खींच लिया गया मगर सत्यम को नहीं बचा सके गांव वाले। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरह से जला हुआ राख आपको दिखेगा और घर में रखा हुआ जो सामान था वो जलकर हुआ खाक। ये ही स्थल है जहां पर रात को 3 बजे एक पिता के द्वारा अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। शाम को सभी परिवार वालों ने खाना खाया और सो गए। रात में ऐसा क्या हुआ जब पिता का क्रोध इतनी तेजी से परवान चढ़ गया कि वो अपने ही बेटे में फर्क ना देख सका और 5 वर्षीय बेटे को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर से पूरे गांव में सनसनी मची हुई है। मौके में तहसीलदार और लेखपाल पहुंचे हैं। जिस प्रकार से गांव वालों के द्वारा जानकारी प्रशासन को दी गई तो प्रशासन के द्वारा पिता को हिरासत में ले लिया गया और बताया जा रहा है कि पिता का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था जिसके चलते उसने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। इस घटना को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये कलयुगी पिता है जो अपने बेटे को ही नहीं छोड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से घटना को देखकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। रात को 3 बजे की ये घटना है। बताया जा रहा है कि 3 बजे पिता और पत्नी में कुछ कहा सुनी हुई जिसपे पिता के द्वारा अपने ही सगे 5 वर्षीय बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। आप भी देख सकते हैं किस प्रकार से कलयुगी बाप अपने बेटे को गोद में लेकर गंगा स्नान प्रयागराज गया हुआ था। साथ में पत्नी भी है और जिसको मौत के घाट उतारा वो लड़का भी आपको गोद में नजर आ रहा होगा। आप देखें कि किस प्रकार से एक पिता ने जिस बच्चे को बहुत प्यार मोहब्बत करता था उसी को मौत के घाट उसने उतार दिया। कितना दर्दनाक वो घटना रही होगी। पहले तो हम नहीं रहे, मतलब जब घटना हो ही गया तब हम आए, जब दरवाजा हलावा रहा ऐसे तब फिर दरोगा ठार रही थी सब नंबर,
तो उनके जब डेला गिरी हुआ माटी मूड़े में। अच्छा, क्या कभी लड़ाई झगड़ा रहा? क्या वजह थी कि जो अपने ही बेटे को काट दिया? क्योंकि एक पिता अपने नहीं, बेटे के नहीं, लिए पहले सब कुछ करता है, कोई लड़ाई नहीं है। तो क्या वजह थी कि जो अपने ही बेटे को कुल्हाड़ी से काट दिया? पता नहीं एक दिमाग में का टेंशन हो गया। क्या पूजा पाठ करते थे, कैसे, क्या कुछ बात थी? नहीं, पूजा पाठ कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वक़्त तो हम नहीं जाना रहे पूजा पाठ को। तो आप तो देखे होंगे घूमते फिरते चलते, क्या दिमागी संतुलन ठीक आपको लगता था नहीं, कि पहले नहीं? दिमाग बिल्कुल सुकून रहा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आज लगा? माँ के 2-3 रोज के अंदर आई ऐसा भाई। तो आप जैसे पड़ोसी हैं, तो आपने कभी कुछ सुना हो, जाना हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं सुना। अच्छा, पहले कुछ नहीं सुना। लगा था दिमाग कोई डेवलप से आवे नहीं था। ये अचानक हो गया, या अचानक 2-3 रोज के अंदर आई है। दिमाग हेरा फेरी हुई? हाँ, 2-3 रोज के अंदर आया का दिमाग आउट हो गया है। क्या नाम आपका दादा? हमारा मुन्नू ना है, कहाँ रहते हैं? या बगल में है। अच्छा, गांव का नाम? गांव का नाम, गांव का क्या नाम है? गाँव का दुबारी।